अब आते हैं थोड़ा सा लौंग इलायची पे, अक्षरा जी पे। गाना आया, कुछ हटके था गाना, क्योंकि सुपर डुपर हिट था गाना, बिलियंस में गया हुआ था, क्योंकि वो गाना हर किसी ने देखा था। तो कितना चैलेंज था उस गाने को बनाना, उसके बाद सारा चीज़ उसका एनओसी लेना, उसके बाद गाने को रिलीज़ करना, उसके बाद उम्मीद करना कि लोग इसको कितना प्यार देगा। वो गाना मेरे लिए सच में ऐसा चैलेंज था कि मुझे लगा वो मेरे जीवन का पहला और मैं जितना भी गाना करता हूँ मुझे लगता है कि मैं मेरे जीवन का वो पहला और आखिरी गाना है। मेरे रिक्रिएट कोई भी गाने होते हैं, 1 हफ्ता 15 दिन 10 दिन मुझे लगता ही है उस गाने को लिखने में। लौंग इलायची मुझे याद है जब पानी पानी गाना हम लोग लॉन्च कर रहे थे, बनारस के ताज होटल में हम लोग लॉन्च कर रहे थे गाना, और गाना लॉन्च होते ही पहला कॉल, उससे पहले टी सीरीज़ के मैं सारे काम करता ही था, लेकिन उस गाने के लिए फ़ोन आया। मुंबई गया, बातचीत हुई, प्लानिंग हुई, म्यूज़िक डायरेक्टर से लेकर सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ मेरे लिए। इसलिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गाना था कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी टी सीरीज़ और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल टी सीरीज़ मेन चैनल, तो मुझे पहले ही बोला गया कि ये टी सीरीज़ मेन चैनल के लिए गाना बन रहा है। और वो गाना का अप्रूवल भूषण जी खुद देने वाले थे, टी सीरीज़ के ऑनर भूषण कुमार। वो पहले वो डमी सुनने वाले थे, तो पहले तो हम लोगों ने स्क्रेच बनाया भूषण जी को सुनने के लिए, भूषण जी सुने। और एक तो इंडिया का पहला बिलियन क्लब में शामिल होने वाला गाना, पंजाब का इतना बड़ा हिट गाना, और वहाँ के गुणी लोग उस गाने को, गुरमीत पाजी वगैरह, मन्नत नूर, उन लोगों ने इस गाने को एकदम इतना अच्छा बनाया था। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग थी कि वो सुंदरता बिखर ना जाए। और दरअसल होती क्या है कि जब हम कोई भी रिक्रिएट गाना करते हैं तो हमें डर इसी बात का रहता है कि इतना बड़ा हिट गाना है, इतना सुंदर गाना है, हम सुंदरता कहीं बिगाड़ न दे। ये जहन में हमेशा इस बात का डर होता है। डर ये नहीं होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, उस गाने के साथ हम जस्टिफाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो एक तो बड़ा चैनल था, दूसरा इतने बड़े लेजेंड लोग थे, इंडिया का पहला गाना था बिलियन क्लब में, और सबसे बड़ी बात ये थी कि भूषण जी सुनने वाले थे। शायद 10 साल लगता है एक राइटर को भूषण कुमार तक अपनी आवाज़, अपनी शब्द को पहुंचाने में, और मैं बड़ा खुशनसीब था कि इतने कम टाइम में भूषण जी मेरे गाने सुने और उन्होंने ही अप्रूवल दिया था। तो ये मेरे लिए इसलिए बड़ा था कि भूषण जी सुनने वाले थे, बड़ा कंपनी था, और पहला इंडिया का गाना था जो बिलियन क्लब में शामिल था, और वो हम कर रहे थे। ये बड़ी चीज़ थी। अच्छा सर, एक जो इन दिनों कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं उस पर सवाल करूंगा, आपकी मर्जी, आप बोलना चाहे नहीं। मेरा सवाल, एक वायरल वीडियो हो रहा है, फेक वीडियो है जो अक्षरा जी का है, इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। तमाम यूट्यूबर हैं जो लेकर के उनके वीडियो को लेकर के कह करके कि उन्हीं का वीडियो है, फलान ढिमकान, अलग अलग चीज़ें वो लोग शुरू किए हुए हैं। इस पर आपकी क्या सोच है, ये मुझे जाननी है। हम अगर बोल देंगे कि मैं देश का अगला प्रधानमंत्री तो ये तय है हम बन जाएंगे? आप ही बताइए। मैं बोल दूं कि मैं अगला प्रधानमंत्री लेकिन हूं सर, इस अगर देश बहुमत मिल जाए तो बन सकते हैं। का, तो बहुमत मिलेगी तब ना। तो यहाँ तो यूट्यूबरों ने बहुमत नहीं, तो बना ली है। यूट्यूबर के बहुमत बनाने से थोड़ी होगा। यूट्यूबर बोल देगा कि नहीं पवन सिंह फ्लॉप सिंगर है, केसारी लाल फ्लॉप सिंगर है, हनी सिंह फ्लॉप सिंगर है, तो ये मान लेंगे थोड़ी ना। अब किसी के बारे में कुछ हो रहा है तो पहले तो उसका जांच पर, हमारे यहाँ यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हमने गाली दे दिया तो उसने गाली दे दिया। अरे गाली दिया है, क्या दिया है, पहले उसकी जांच करिए, पड़ताल करिए, उसके बाद में कुछ करेंगे। कि अब लंगटे दुनिया नाच रही तो हम भी लंगटे नाचने लगेंगे। तो इस तरीके का जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले लोग हैं, इंडस्ट्री के अंदर के ही लोग होते हैं, जहां तक हम लोगों को मालूम है। अब पता नहीं भाई ये कौन है, ये कि सूत्रों के हिसाब से कहाँ से उनको ये सब न्यूज़ मिलता है। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, किसी के बारे में कुछ भी लिख देना। अब क्या है नहीं है पता नहीं, हम तो उसमें ना रहते हैं ना उस चीज़ को देखते, लेकिन जो भी करता है ये गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑडियंस के लिए, वो जो तमाम फैंस हैं जो देखते हैं, और इन 4 जो यूट्यूब लोग हैं, जिन लोगों ने ये मिथ बना दिया है कि जो वो कह दे वो सही है, क्योंकि वीडियो फेक है, सारा चीज़ फेक है, लेकिन उसके बाद भी सारी चीज़ें वायरल करना, उसके बाद उनकी इज्जत को उछालना, उसके बाद अक्षरा जी का चुप्पी साधना, कहाँ तक लगता है आपको सही है? इस मैटर पे तो मुझे लगता है कि नहीं बात किया जाए, क्योंकि जो सच नहीं है, जो ठीक नहीं है, अब पता नहीं क्या है नहीं है। लेकिन मैं जितना जानता हूँ बोल सकता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ सही नहीं है। जो मैं भी सुन रहा हूँ, मेरे पास भी कई लोग कॉल है, ये चीज़ें मुझे नहीं लगता है कहीं से ये चीज़ें सही है और ये बातें सही हैं, तो इस पर बात नहीं है। और रही बात ऑडियंस की, तो ऑडियंस जितना प्यार दे रहे हैं और जितना देते आए हैं वो उनका बना रहे हम पे, और उनकी जो उम्मीद है हमसे, जितना वो हमसे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, वो ऐसे प्यार देते रहें, हम उनकी उम्मीद को पूरा करते रहें हमेशा और उस पर खरा उतरते रहें। बस यही है कि कभी प्यार कम ना होके बनल रहे। सर, जाते जाते मैं चाहूँगा जो आपके जहन में गाना हो, जो आपको अच्छा लगता है, हालांकि आप सिंगर बनने आए थे, राइटर ज़रूर बन गए, लेकिन जाते जाते कुछ गुनगुना के जाइए लोगों के लिए। हम हर जगह भी पानी पानी ही गा रहे हैं, पानी पानी का माहौल चल रहा था, तो मुझे पानी पानी का गाना मुझे मेरा खुद का लिखा हुआ और मुझे बहुत फेवरेट लगता है कि
तेरी आंखें बता रही है कि कल रात तेरे संग सीन हुआ, उलझन में थी फुल नाइट, तू जगले जागल तुझे दिन हुआ। तुझको बताऊं कैसे देख छुआ पिया ने ऐसे, आंखों आंखों में शैतानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। उसमें एक रैप था जो बादशाह जी गाए थे उसको, है चल बुका क्लास बखाली भर बुका, साथ आई लइका से डर बुका, अंदर के फीलिंग से लड़ बुका, हद हो गई हद से आगे बढ़ बुका, 9 एकड़ में फार्म फार्म पे घोड़ा घोड़ा पे चढ़ बुका। क्या बात है। तो ये थे अजीज मंडल साहब। सर सबसे पहले तो थैंक यू, इतना समय दिया आपने, और 2.5 साल बाद पटना जो लौटे उसके लिए 1.5 साल बाद 1.5 साल बाद थैंक यू उसके लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम निकाला आज मेरे लिए, और आपसे 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी और आज आपने टाइम दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजीत मंडल साहब, इनके गाने को प्यार दीजिए, और भोजपुरी जो राइटिंग है ना, जो अच्छी राइटिंग है उसको प्यार दीजिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो हमारा भाषा आगे बढ़ेगा, और भाषा आगे बढ़ेगा तो हमारी पहचान आगे बढ़ेगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।